यज्ञ मुझे रोकना होगा। ब्रह्म राक्षस का विनाश नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? हाँ, और सब कुछ शक्ति दे। ये कहाँ जा रहा है? रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, रुको। चलो। ओम भूर्भुवः शिव, स्वः। अपनी माँ के बारे में सोच। चल यहाँ से। मुझे छोड़ो, मुझे यहाँ से। यज्ञ करना चलो। है। यही एक रास्ता है। शिवम, हर सफर का एक रास्ता और भी होता है। पागल मत बनो, चलो यहाँ से। हमें इस रास्ते बिल्कुल नहीं जाना। चलो यहाँ से, चलो। मुझे नहीं जाना। ओम भूर्भुवः स्वः। शिवम, पागल मत बनो। भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः दत्। उठ। मार दूंगा तुम दोनों को। घोर अनर्थ होने वाला है। किसी ने ब्रह्म राक्षस को न्योता दिया है। जानते हो, शिवम ने वो राक्षस मुक्ति यज्ञ कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? उसकी माँ फूली हमारे घर आई थी, उसी ने बताया है। उसे रोकना होगा, नहीं तो वो ब्रह्म राक्षस को मार देगा। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रुक जाओ। अगर हम उसे ना रोके तो जो हो रहा है, अगर हम उसे हो जाने दें तो ऋषभ, आज उसने मुझे देख लिया। डैम इट! अरे बाबू, एक बार आपने कम्मो को संभाला था तो मैंने सोचा इस बार आपको। मेरा मतलब, अगर ये नाचीज आपके किसी भी काम आए तो ये तो कम्मो का नसीब हो। शराब। तुमने रैना को देखा कहीं? हाँ, वहां देखा, आपकी बीवी के साथ। अरे, जिसे देखो राना के बारे में ही पूछ रहा है। सबको राना ही क्यों चाहिए? अगर उसे नहीं रोका तो ब्रह्म राक्षस मर जाएगा। लेकिन अगर राक्षस ही किसी को मारते तो? मतलब ये कि मेरा बेटा ऋषभ भी तो गया है ना वहां शिवम को बचाने के लिए। अगर इस हादसे में राक्षस की जगह ऋषभ की बलि चढ़ जाए तो? ये यज्ञ है तो राक्षस की मुक्ति के लिए, लेकिन राक्षस की मुक्ति ना होकर ऋषभ की मुक्ति हो जाए तो जानते हो क्या होगा कनकराज? तब
हम वो कर पाएंगे जो हम हासिल करना चाहते थे। जो काम हम नहीं कर पाए, अब वो ये यज्ञ करके दिखाएगा। मौका भी है, वार भी है और शिकार भी। मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना है। ऋषभ अकेला क्यों गया? पता नहीं क्या कर रहा होगा, मुझे भी जाना चाहिए। जी जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं रैना को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। जी हाँ। भाभी भाभी आपको पता है ऋषभ का फोन नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं जा रही। रैना तुम टेंशन मतलब सब। कैसे टेंशन ना लो भाभी, ऋषभ शिवम को रोकने गया और शिवम बहुत जिद्दी है। वो ब्रह्म राक्षस को न्योता दे रहा है, बहुत खतरा है, मुझे जाना है। नहीं रैना, रैना मेरी बात समझो, इस वक्त तुम्हारा घर से बाहर जाना खतरा है। एग्जैक्टली भाभी, इस वक्त घर के बाहर होना बहुत खतरा है। ऋषभ घर के बाहर है, मुझे जाना ही होगा। रैना मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मम्मी जी गई है ना कनकराज जी के पास, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, है ना? अच्छा, और फिर देखो ऋषभ मम्मी जी का भी तो बेटा है ना, अपनी बेटे के लिए कुछ तो करेंगी। हाँ मैं समझ सकती हूँ। मोहिनी आंटी ने अपनी बेटी खोई है, वो भी बहुत टेंशन में हो गई। मुझे ये ब्रेसलेट के बारे में जानना है। भाभी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ ये क्या है? रैना को बताऊं कि नहीं कि उसने क्या किया? रैना मैं आज तुम्हें सब सच बता दूंगी। ये निशान चूड़ी के चुभने से नहीं हुआ। तुमसे बार बार मेरी चोट के बारे में पूछती रही, लेकिन मैं हर बार तुमसे झूठ बोलती थी। भाभी आज भी झूठ बोल रही है, हमेशा झूठ ही बोला। पता नहीं ये बात इतनी अजीब है कि तुम मेरी बात को कभी सच मानोगी भी कि नहीं, पता नहीं। नैना भाभी ने मुझे रोक के क्यों रखा है? ऋषभ के पास जाने क्यों नहीं दे रही? कहीं यही तो नहीं जिसने ब्रह्म राक्षस को अपने वश में कर रखा है? ये भाभी का प्लान है। ऋषभ की जान खतरे में है और ये नहीं चाहती कि ऋषभ को बचाने जाऊं मैं। रैना तुम सुन रही हो ना? मैं आज तुम्हें सब सच बता दूंगी। एक मिनट भाभी, मैं आती हूँ। रैना रैना ऋषभ तो रास्ते से हट। शिवम, शिवम तू पागल हो गया है। चल यहाँ से, मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगा। चल चल शिवम। पागल हो गया, अपनी माँ के बारे में सोच, वो तेरे बिना जी नहीं पाएगी। चल ऋषभ तो छोड़, तू जा यहाँ से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। चल ये तूने क्या किया ऋषभ? मैं आज इसे मार डालूंगा। शिवम भाग, भाग यहाँ से शिवम। शिवम भाग जा, जा। मैं आज इसे मार डालूंगा। इसे मैं देखता हूँ। अरे तुम्हारी माँ की हालत खराब है, जा यहाँ से। संजय साहब मत मारिए इनको, छोड़ दीजिए इन दोनों को। आप चाहे तो मुझे मार दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए।
गुनहगार हूँ। मैं आपको आपकी बेवफा बीवी से नहीं बचा पाई, लेकिन मेरा बेटा तो आपकी मुक्ति के लिए यज्ञ कर रहा है ना, इसलिए वो ब्रह्म विद्या सीखने बाहर गया था। माफ कर दीजिए इन्हें, माफ कर दीजिए। ये यज्ञ मेरी मुक्ति के लिए नहीं, मेरी मौत के लिए है। नहीं नहीं, तू मेरी नौकरानी थी। मेरी माँ किसी की नौकरानी नहीं। चुप, ये हमारे संजय साहब है। साहब माफ कर दो इसे। नहीं माँ, ये एक राक्षस है। अगर आज इसे नहीं मारा तो ये सबको मार देगा। नहीं छोड़ूंगा मैं। आज ऋषभ अकेला है। आज उसे बचाने वाला कोई नहीं है। आज ब्रह्म राक्षस को शिवम पे नहीं, ऋषभ पे वार करना है। जाओ जाओ और जाकर ऋषभ पे वार करो। तुम अब तक इसी घर में हो? तुम मुझे बताओ, तुम अभी तक यही हो? How stupid are you? मेरा तो ससुराल है, मैं बहू हूँ यहाँ की, ऑब्वियसली मैं इसी घर में रहूंगी ना। हाँ बिल्कुल कियारा, बाहर तुम्हारे पति के सर पे मौत मंडरा रही है, लेकिन तुम तो यही रहोगी नहीं? नैना रहने दे। इसे सिर्फ दो ही चीज आती है, या तो वो कंप्लेन करती रहती है या फिर मेकअप करती रहती है। इसे हस्बैंड की कहाँ पड़ी है? हाँ डिस्गस्टिंग। तुम्हें सब ताने मारने आते हैं। ऋषभ ने एक बार नहीं, कई बार ब्रह्म राक्षस को मारने की कोशिश की। तुम्हें पता है जब वो राक्षस किसी पर हमला करता है उसकी क्या हालत होती है? हाँ पता है, मेरी ही शादी में अप्पू माँ अटैक करने आई थी, फिर रिमेंबर दैट। और फिर भी तुम यहाँ पर चाय पी रही हो। वाह, तुम्हें अपने पति की फिक्र है कि नहीं? प्लीज चुप कर, वो जो कह रही है वो सही कह रही है। माना तुम मुझसे नफरत करती हो, पर ऋषभ से तो प्यार के दावे करती हो ना तुम। तुम्हारा प्यार मुसीबत में, जाओ बचाओ उसे। और उसको बचाने के लिए अपनी जान मुसीबत में डाल दूं? नेवर। ऋषभ को किसी ने नहीं कहा था कि जाके ब्रह्म राक्षस का पीछा करे, वो खुद गया है अपनी मर्जी से। ऑल राइट। वाह क्या बीवी है, वाह। नहीं सही कह रही हो, वाकई ऋषभ तो अपनी मर्जी से गया है, उसी के सर पे शिवम को बचाने का भूत सवार था। अरे क्या कह रहे हो? हाँ वहाँ ऋषभ की जान खतरे में है और तुम ये बोल रहे हो? वाह जी आप चिंता मत कीजिए, हम सारी कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी युग को बोला है स्वामी जी को ढूंढने के लिए, और हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। परायों को बीच में बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं। रहने दे रहना, इनके साथ सर फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। चल हम जाते हैं। दादी आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं पे रहिए। मैं जाऊंगी और मैं आपसे वादा करती हूँ ऋषभ को वापस जरूर लेकर आऊंगी। सब भर कर जा। आज ब्रह्म राक्षस को सिर्फ ऋषभ पे वार करना है। ऋषभ पे ऐसा वार करो कि उसके जिस्म में सिर्फ चंद सांसें बची रहे, जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहे वो। आज ब्रह्म राक्षस को सिर्फ ऋषभ पे वार करना है। नहीं साहब, नहीं साहब। आज तुम्हारे रास्ते में जो भी आए कुचल डालो उसे। शिवम नहीं, सिर्फ ऋषभ। आज ब्रह्म राक्षस को सिर्फ ऋषभ पे वार करना है। कल तुम्हारा है। तुम्हें वो शक्तियां चाहिए जो तुम्हें और भी शक्तिशाली बना सकती हैं। फिर जिसे मारना है मार देना, लेकिन आज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ऋषभ।
नहीं, इसे मत छूना। इस लड़की की हमें जरूरत है। जाओ, वापस जाओ। ऋषभ! चला क्यों गया? इसने अटैक क्यों नहीं किया? ऋषभ! ऋषभ अपनी आंखें खोलो। ऋषभ! विजयी भवा। अब फुली जी ठीक है, चोट गहरी है पर वो ठीक हो जाएंगी। और ऋषभ? देखिए मैं अभी पूछकर बताती हूँ, आप यहीं बैठिए। तो ऋषभ कैसा है? एक बुरी खबर है मैम आपके लिए। हमारा पहला कदम कामयाब रहा और अब दूसरा कदम रैना उठाएगी। क्या वो सच में उठाएगी? बिल्कुल उठाएगी, जरूर उठाएगी। एक वो ही तो है जो मेरे लिए कोई भी कदम उठा लेगी। इसीलिए मैंने कदम कदम पे उसका साथ दिया, अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी उसका साथ दिया, यहां तक कि उस नाकारे नलिन के ताने भी सुने, क्योंकि मैं जानती थी कि रैना मेरे प्यारे बेटे ऋषभ से बहुत ज्यादा प्यार करती है। और जो लोग प्यार करते हैं ना, वो बहुत कमजोर होते हैं। प्यार ही उनकी कमजोरी होती है। और मैंने रैना की उस कमजोरी पे ही वार किया, ऋषभ को घायल कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी यही एक तरीका है रैना को उस पहाड़ी तक पहुंचाने का। और अब वो उस पेड़ तक जाकर हमें वो शक्तियां लाकर ही देगी। तो अब मैं अपना कार्य शुरू करता हूं। डॉक्टर ने कहा ऋषभ सब कुछ सुन सकता है, लेकिन बोल नहीं सकता। उसका दिल धड़क रहा है, लेकिन उसका दिमाग सुन है। जब ब्रह्म राक्षस ने उसका गला दबाया तब
अब उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया और इसीलिए ये हाल। पर हम सब हार नहीं मानेंगे, हम उसे सब कुछ याद दिला देंगे। उसे होश में रहना होगा, उसे जिंदा रहना होगा। उसका एक मकसद है जो उसे पूरा करना है। हमें ऋषभ भाई की जरूरत है। डॉक्टर ने कहा कि मेडिकल साइंस के हिसाब से ऋषभ खुद सांस नहीं ले रहा, पर मेरा दिल कह रहा है कि अगर ऋषभ का दिल धड़क रहा है तो वो जिंदा है। और अगर उसके दिल ने हार नहीं मानी तो हम कैसे हार मान लें? मॉम, कनकराज ने तो कहा था कि वो ब्रह्म राक्षस को अपने वश में कर सकते, तो फिर इसीलिए तो वो राक्षस अचानक चला गया। लेकिन अगर कनकराज ने उस राक्षस को अपने वश में कर लिया तो फिर ऋषभ को कुछ नहीं होगा। ऋषभ ने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, उसके साथ भी बुरा नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा ऋषभ को। अब रैना को तैयार करना होगा, वरना मुझे मुंबई के अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े डॉक्टर चाहिए। जिंदगी और मौत का सवाल है। देखिए, आप पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मुझे अगर मेरी जायदाद बेचनी पड़ेगी ना तो बेच दूंगी, लेकिन मुझे ऋषभ को बचाना है किसी भी हाल में। नलिन, तू तो अमेरिका के किसी बड़े डॉक्टर को पहचानता है ना, उसे फोन क्यों नहीं करता? हाँ, मैं फोन करूंगा उसे, आप टेंशन मत लीजिए बुआ जी। अरे कैसी टेंशन ना लूं? हाँ, पहले हमने राखी को खो दिया, उसके बाद रैना के पापा और आदित्य भाई साहब, और कितनी मौत देखनी बाकी है। हाँ, मुझे अपने पोते को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, बस कोई मुझे बोल दे क्या करूं। बम बम महादेव। बताता हूं कैसे बचाना है। एक रास्ता है, ये ब्रह्म राक्षस का वार है, एक अलग किस्म की समस्या है, इसका अलग ही उपचार है। आप मुझे बताइए क्या करना है, आप मुझसे कहिए। इस ढोंगी बाबा पर विश्वास करोगी तुम? ये इस राक्षस को कभी नहीं रोक सकता। अरे ये हमारे मान सम्मान पर ठेस लगा रहा है। अरे वो लड़की कैसे जिंदा है?
अगर मैं ब्रह्म राक्षस को नहीं रोकता वो तो जिंदा तुम्हें भी चीर डालता। आपको कैसे पता चला? ये औरत वहां के अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ा रही थी, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, ये कह रही थी। इसका मतलब नैना भाभी झूठ नहीं बोल रही थी। आप वहां थे? तो उसे कौन रोकता? बताओ, कौन रोकता उसे? सारे डॉक्टर्स जवाब दे चुके, पर ऋषभ की हालत तो अब भी पहले ही जैसी है। शुक्र करो कि हम वक्त पर आ गए, नहीं तो मर जाता, वो मर जाता। कम से कम उसके जीने की उम्मीद तो है। जब सारे डॉक्टर्स जवाब दे चुके, क्यों ना सुन ले कि ये क्या कह रहे हैं? पागल हो गई हो मोहिनी। ऋषभ जाग गया तो सच बोल देगा। नो, आई मीन मॉम, डैड इज राइट। आप कहाँ इस ढोंगी इंसान की बातों में आ रहे हो? तो फिर अब क्या करना है? चुप रहो मिताली। तू भी खोला तो इस स्वामी के साथ बाहर फेंक दूंगा तुम्हें। स्वामी, चलो निकलो यहां से, आउट। सुन तो लीजिए ये क्या कह रहे हैं। जो कह दिया सो कह दिया। मैं अपने बेटे के लिए यूएसए से मेरे डॉक्टर फ्रेंड को बुलाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा। इस ढोंगी स्वामी को यहां एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर से यहां दिखना नहीं चाहिए ये। आउट। सही कहते हो तुम ऋषभ, हूँ मैं डिफेक्टिव पीस। और हाँ, चिंदी भी हूँ। पता है, वो 500 रुपए मांग रहा था फूलों के लिए। 500 रुपए फूलों के लिए कौन देता है? मैंने भी कह दिया कि मैं फूल जरूर लूंगी, लेकिन 500 रुपए नहीं दूंगी। 300 रुपए देकर आई हूँ, फुल बार्गेनिंग। लेकिन हाँ, थोड़ी और बार्गेनिंग करती ना तो 250 मेरे को पक्का दे देता। तो खुश तो बहुत होंगे तुम ना, क्योंकि मैं चिंदी हूँ, पर मैं चमेली नहीं हूँ। हाँ, ये लो, सुन लो, चमेली का तेल नहीं लगाया। सच कहूँ तो आज तक मैंने खुद से अपने बालों में चमेली का तेल लगाया ही नहीं। पापा लगाते थे। वो भी क्या करेंगे, उन्हें थोड़ी ना पता होता है। माँ नहीं थी ना, तो उन्हें किसी ने बता दिया कि चमेली का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो रोज रोज मेरे बालों में चमेली का तेल लगाते थे। तुम्हें पता है ऋषभ, बचपन में जब मैं राखी के साथ खेलती थी ना, तो मुझे तुमसे इतनी नहीं नफरत होती थी। तुम मेरी चोटी जो कुर्सी से बांध देते थे, बहुत गुस्सा आता था मुझे। फिर मैं 10th क्लास में आई, तब मैंने तुम्हें पहली बार रेस में देखा। फिर पहली बार दिल में कुछ हुआ। लेकिन ना बाबा ना ही मैंने तुम्हें बताया, ना ही राखी को बताया। कैसे बताती? अगर बताती ना तो मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाती। फिर तुम कॉलेज कंप्लीट करके वापस आ गए, फिर मुझे तुमसे नफरत होने लग गई। इतनी सारी लड़कियां घुमाते थे, इतने बदतमीज, इतने एरोगेंट, पर तब मुझे पता नहीं था ना कि तुम ऐसे क्यों हो। तुम्हारा दिल टूटा था कि आनंद तुम्हें अचानक छोड़ दिया था,
पर तुम ही बताओ ऋषभ, मैं कैसे जानती? हाँ, आज तक तुमने अपने दिल की बात मुझसे शेयर की नहीं ना? पर तुम्हारा ये दिल बहुत स्ट्रांग है ऋषभ, और बहुत जिद्दी भी है। देखो, तुम तो नहीं जीना चाहते, लेकिन तुम्हारा ये दिल ना, ये अभी भी धड़क रहा है, अभी भी लड़ रहा है। तो तुम भी लड़ो ना ऋषभ, क्योंकि अभी भी मेरी बहुत लड़ाइयां बाकी है तुमसे। वैसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हार मत मानना ऋषभ, मेरा तुम्हारा सिवा और कोई नहीं है। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। कैसे जा सकते? मैं हूं ना, मैं तो तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा ऋषभ, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते ऋषभ, यहीं पे रहना होगा। यही सही रास्ता है रहना को झांसे में लेने का। अब ये वो सब कुछ करेगी जो मैं कहूंगी। क्या कर रही हो? अपने हस्बैंड से मिलने। अब हर बार अनाउंसमेंट करके जानी पड़ेगी क्या? ये क्या कर रही हैं? अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करें। मेरे बेटे की जिंदगी से दूर रहो, समझी? एक बार तुम्हें समझाए समझ नहीं आया? जब भी मेरे बेटे पे कोई मुसीबत आती है तुम हमेशा उसे छोड़कर दूसरी तरफ भाग जाती हो। तो आप क्या चाहती हैं? उसके लिए अपनी जान दे दूं क्या? जिंदगी तुम्हारी जो करना चाहती हो करो, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी से दूर रहो, समझी तुम? ऋषभ, 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 मैं जानती थी बेटा तू कियारा से शादी नहीं करना चाहता, पर फिर भी मैंने तेरा साथ नहीं दिया। देना चाहिए था। माँ, मुझे दिखाई दे रहा था कि तू रैना की फिक्र करता है, और रैना उसे तेरी फिक्र है बेटा। माँ के लिए न सही, अपनी रैना के लिए तो तुझे उठना ही पड़ेगा ऋषभ। ऋषभ, मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं है। तेरे ही लिए जी रही हूँ, मगर तू ही नहीं रहेगा ऋषभ। तुम्हें जी के क्या करूंगी ऋषभ, क्या करूंगी, क्या करूंगी ऋषभ? कौन कमबख्त इस वक्त आया है? भगवान, ये कोई वक्त है आने का? अरे आप, कुछ चाहिए बाबू? चाहिए ना। पर फिर मैंने सोचा आप मुझसे लोगे कि नहीं। गरीब के थैंकू की कीमत आप क्या जाने युग बाबू। अरे रे, I'm fine. I'm fine.
की बहुत राह देखी, लेकिन फिर मैंने सोचा कमो तू तो पागल है। कहाँ तू और मेरा मतलब कहाँ तू और कहाँ बाबू की बीवी। तुम मेरी बीवी से अपने आप को कंपेयर कर रही हो? नहीं नहीं, अभी तो किया। रॉन्ग इंसल्ट कर रही हो अपनी। वो सिर्फ एक डोरमैट है। वो डोरमैट? इसके बाहर है ना वो। क्या? जूती? पैरों की जूती? हाँ वही, जूती खाने लायक है वो। अरे बाबू, आपको भूख लगी होगी ना? मैं अभी आपके कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अरे फोन तो यही है, मतलब बाबू के पास भी ऐसा ही फोन है। भूख तो बहुत लगी है कम्मो। और खाने की नहीं। डॉक्टर एक दवाई नहीं मिली, मैं आपको मैसेज करती हूँ। और हाँ, आप लंदन के एक डॉक्टर से बात करने वाले थे, उसका क्या हुआ? ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। मैं आपके कॉल का वेट करूंगी। थैंक्स। ऋषभ कैसा है? ठीक नहीं। देखो मेरा ऐसा कोई इरादा। तुम्हारी माँ कैसी है? अच्छी है, घर पे आराम कर रही है। सॉरी है ना, मैं ऋषभ को जान की चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। तुम्हें पता है, लंदन के ना बहुत अच्छे डॉक्टर से हम कंसल्ट करने वाले, वो बहुत ही जल्द तुम्हें देखने आ रहे। अब देखना, सारे नाटक खत्म, तो उठना ही पड़ेगा। बहुत मजा आता है ना तुम्हें मुझे चिंदी बुलाकर? ठीक है, जिंदगी भर बुलाना, ओके? पर बुलाने के लिए उठना तो पड़ेगा ना। उठोगे? क्या है?
धूल मिट्टी है। ऋषभ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी उठना, ओके? खिड़की खोलती हूँ, थोड़ी ताजी हवा आएगी। रैना, मोहिनी आंटी की आवाज तो यहीं से आ रही थी, कहाँ चली गई? बम बम महादेव, तुम कर सकती हो। क्या? ऋषभ का इलाज। उसे जो रोग हुआ है वो एक राक्षस के नफरत का अंजाम है। इसे दवा नहीं, प्यार की ताकत ठीक कर सकती है। वो ताकत तुम्हारे प्यार में है। मानो या ना मानो, मुझे तुम्हारा प्यार उसके लिए दिखता है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं पहले ही कह चुका हूं, ये अलग समस्या है। इसका अलग ही समाधान है जो सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऋषभ मुश्किल से 1 या 2 दिन तक जीवित रह सकता है। मैं तो सिर्फ तुम्हें बताने आया था, अगर उसे कुछ हुआ तो इसके लिए तुम जिम्मेदार रहोगी। तुम। मेरा काम था बताना, मैंने तुम्हें बता दिया। और हां, अगर रास्ता न दिखाई दे तो रास्ता ढूंढो। हर रास्ते को छोड़कर उसी रास्ते पे चलो, रास्ता खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। बम बम महादेव। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऋषभ मुश्किल से 1 या 2 दिन तक जीवित रह सकता है।